बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जो आपके मैट्राइसेस हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स को एनालाइज किया और उसके एनालिसिस की बेस पर डिफरेंट केसेस थे जो हमने सॉल्व किए। अब इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 एंड दिस एक्सरसाइज इज़ ऑल अबाउट द अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस, जिसमें आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, जिसमें आपकी रियल एंट्रीज भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज भी हो सकती हैं, तो इनके साथ में डील करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ A is this matrix and B is this matrix, then find। ठीक है जी, अब दो मैट्राइसेस हमें दिए हुए हैं A और B, जिसकी एंट्रीज भी आपको नज़र आ रही हैं कि रियल भी होंगी और कॉम्प्लेक्स भी होंगी। तो हमें फ़िलहाल यहाँ पर फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया है एंड दैट इज़ A प्लस B हमें फाइंड करना है। सो लेट्स डू द एडिशन ऑफ दीज टू मैट्राइसेस A एंड B। सो A प्लस B इज़, अच्छा मैट्राइसेस यहाँ लिखे हुए हैं, सो मैं दोबारा से नहीं लिख रही, डायरेक्ट ही बता देती हूँ आपको, लेकिन चलें अगर लिखना चाहें तो लिख भी लेते हैं, no issue at all. So 1 plus iota, 2, 3 iota, that is your first row, okay, and second row 4 iota, 5 minus iota, 2 plus 3 iota, and the third row 0, 5, 1 minus iota। ठीक है जी, सो प्लस करने जा रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन जो है यहाँ पे प्लस का दिया हुआ है। एंड राइटिंग द सेकेंड बी मैट्रिक्स, 2 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 4 आयोटा, 0, 5 माइनस आयोटा, 6 प्लस आयोटा, 2 एंड द लास्ट एलिमेंट 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है जी, दोनों मैट्राइसेस मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब हमें इनके एडिशन करनी है। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है? इट्स वेरी मच सिंपल। करना कुछ नहीं है, आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है, या अगर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही सब्ट्रैक्ट होंगे। यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके साथ में सॉल्व होगा। इसी तरीके से सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के साथ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेगा। तो जो भी ऑपरेशन होगा, ये बात हम कर रहे हैं किसकी? प्लस की और माइनस के ऑपरेशन की। मल्टीप्लिकेशन का रूल डिफरेंट है, तो वो जब स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊंगी। तो जो है अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एडिशन करनी है। तो ज़रा आप इसको देखें, 1 प्लस आयोटा और ये क्या है 2 प्लस आयोटा। अगर हम इन दोनों को जो है एडिशन करवाएं तो आपको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से कि जो है रियल नंबर रियल के साथ ऐड होगा और जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी के साथ होगा। तो 1 प्लस 2 यहाँ पर हो गए 3, ठीक है। और अगर हम इमेजनरी देखें, आयोटा प्लस आयोटा, ये हो गए 2 आयोटा। ठीक है जी, पहला एलिमेंट सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आप इसको देखें, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर रियल नंबर है 2 और यहाँ पर है 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ कोई इमेजनरी नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर है माइनस आयोटा, तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इसी तरीके से इन दोनों थर्ड एलिमेंट्स को अगर हम कंपेयर करें तो ये एक इमेजनरी नंबर है 3 आयोटा और जबकि ये एक रियल है। तो जाहिर है वो तो दोनों आपस में ऐड इस तरह से ही नहीं होंगे, बस लिख दिया जाएगा दोनों को मिला के, रियल और इमेजनरी को, 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है जी, इस तरीके से सिंपल आपने जो है जो रूल आपको मालूम है, बेसिक जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन का रूल है वही यहाँ पे फॉलो होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में। चलें जी, 4 आयोटा प्लस आयोटा, ये कितना हो गया? 5 आयोटा। 5 माइनस आयोटा प्लस 0, डेफिनेटली द नंबर विल बी सेम, 5 माइनस आयोटा। एंड दिस इज 2 प्लस 5, ये हो गए आपके 7, और प्लस का 3 आयोटा और माइनस का आयोटा, ये हो गया प्लस का 2 आयोटा। ठीक है जी, इसी तरीके से आप आ जाते हैं 0 प्लस 6 प्लस आयोटा, तो 6 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। 5 प्लस 2 हो गए 7, और 1 माइनस आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा को ऐड करेंगे तो 1 को 2 के साथ ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, और माइनस का आयोटा जो है प्लस के 3 आयोटा के साथ में सॉल्व होगा तो प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका A प्लस B का आंसर आ गया। इट्स वेरी मच इजी। ठीक है जी, अब इसी तरीके से हम इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में लिखती हूँ, दैट इज़ आई थिंक A माइनस B। जो आपका सेकंड पार्ट है, यस इट्स A माइनस B। ठीक है जी, सो लेट्स सॉल्व इन द सेम वे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है तो ये बिल्कुल उसी तरीके से ही सॉल्व होगा जैसा भी आपको एडिशन सिखाया है। सो A माइनस B जो है आपका, लेट्स राइट द अगेन एलिमेंट्स, A माइनस B,
सो ए मैट्रिक्स दोबारा से लिख लेते हैं 1 प्लस आयोटा। अच्छा चलें लिखते नहीं है, ऐसा करते हैं अब जो है मैं सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ लिख लेती हूँ। रूल तो मैंने आपको समझा ही दिया है, क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही सब्ट्रैक्ट होंगे यहाँ पे, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसका ये वाला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, 1 प्लस आयोटा है, तो 1 प्लस आयोटा को हम क्या करवा रहे हैं, माइनस करवा रहे हैं किसके साथ में, 2 प्लस आयोटा के साथ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसका एलिमेंट 2 प्लस आयोटा। ठीक है जी, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, बीच में मैंने सब्ट्रैक्शन की साइन बना दी है। इसी तरीके से आप जरा सेकंड वाले को देखें तो 2 जो है माइनस होगा किसके साथ में, 3 माइनस आयोटा के साथ में, 3 माइनस आयोटा के साथ। इसी तरीके से जो थर्ड एलिमेंट है 3 आयोटा जो है सब्ट्रैक्ट होगा किसके साथ में, 4 के साथ में। तो ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है जी, अब ये ब्रैकेट में यहाँ क्लोज कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं तमाम एलिमेंट्स को लिख रही हूँ, 4 आयोटा माइनस करेगा किसको, आयोटा को। इसी तरीके से 5 माइनस आयोटा जो है माइनस करेगा किसको, 0 को, तो इट विल बी सेम। 2 प्लस 3 आयोटा सॉरी 2 प्लस 3 आयोटा माइनस करेगा किसको, 5 माइनस आयोटा को। और अब लास्ट रॉ पे आ रहे हैं, 0 माइनस करेगा किसको, 6 प्लस आयोटा को। इसी तरीके से 5 माइनस करेगा किसको, 2 को। और 1 माइनस आयोटा माइनस करेगा किसको, 2 प्लस 3 आयोटा को। ठीक है जी, चलें तमाम एलिमेंट्स लिख लिए हैं, अब हमें सिंपल इसके आंसर्स लिखने हैं। तो लेट्स सी व्हाट आंसर कम्स। 1 माइनस 2, ऐसे ही जैसे सब्ट्रैक्शन की एडिशन की थी बिल्कुल ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। रियल को सॉल्व करेंगे रियल के साथ, इमेजनरी को सॉल्व करेंगे इमेजनरी पार्ट के साथ। तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और आयोटा पॉजिटिव का और ये माइनस का, क्योंकि माइनस के साइन के साथ में आपने ये वाले नंबर्स के साइन को चेंज कर देना है, तो डेफिनेटली वो तमाम साइंस जो हैं चेंज हो जाएंगी, प्लस माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आयोटा है ये नेगेटिव बन जाएगा, तो प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा तो हो गया कैंसिल। इसका मतलब है यहाँ पे कोई इमेजनरी पार्ट नहीं आ रहा है। इसी तरीके से अब अगर आप यहाँ देखें तो 2 माइनस 3 ये रियल नंबर है, राइट। तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आयोटा आ जाएगा एज इट इज़, क्योंकि इमेजनरी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ऐसे ही इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि ये इमेजनरी और रियल नंबर्स हैं। सॉरी 3 आयोटा है, ये 3 आयोटा माइनस 4, ये मैं इरेज कर देती हूँ। 3 आयोटा माइनस 4, ये मैं इरेज करती हूँ, 1 मिनट जी। सो इसी तरीके से आप ज़रा सेकंड रॉ पे आ जाते हैं। 4 आयोटा माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, इसी तरीके से 5 माइनस आयोटा में से -0 हुआ, एज इट इज़ नंबर कम सेम। एंड दिस वन इज़ 2 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस का 3, और 3 आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा। ठीक है, तो 3 आयोटा प्लस आयोटा कितने हो गए, प्लस का 4 आयोटा। अब आ जाते हैं लास्ट रॉ पे, यहाँ भी 0 माइनस दिस नंबर, तो माइनस साइन से ये तमाम का जो नंबर है पूरा का पूरा ये साइंस इसकी तमाम चेंज हो जाएंगी। इसी तरीके से 5 माइनस 2 ये आ गया 3, और ये क्या आ गया 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 हो गया -1, और माइनस का आयोटा और माइनस का 3 आयोटा ये हो गया माइनस का 4 आयोटा, एंड दैट इज़ योर आंसर। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, 2a माइनस b। ठीक है जी, थर्ड पार्ट में लिख रही हूँ 2a माइनस b। चलें जी, अच्छा बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये सवाल सॉल्व हुआ है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी साथ में आ गई है, यानी एक नंबर जो है मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कहते हैं हम इस नंबर को स्केलर। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ में ये जो है क्वेश्चन है 2a माइनस b इज इक्वल टू 2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है a मैट्रिक्स के साथ में। पहले a मैट्रिक्स आप एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ यहीं से देख के क्वेश्चन में से ऊपर से। तो ये मैं लिख रही हूँ 1 प्लस आयोटा 2, 3 आयोटा 4 आयोटा 5 माइनस आयोटा and 2 plus 3 iota, and the last row 0 5 1 minus iota। ठीक है जी, तो ये 2a हो गया, देन माइनस b है। ठीक है, तो माइनस की साइन लगाई और अब आपने b मैट्रिक्स लिखना है, ये भी मैं ऊपर से देख के लिख रही हूँ यहाँ से। तो 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा 4 आयोटा 0 5 माइनस आयोटा 6 प्लस आयोटा 2 एंड 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है जी, चलें जी, अब क्या करना है, 2 से इस नंबर को पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लेट्स सी 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, 2 जो है हर एक नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। इस तरीके से 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 आयोटा, 2 4 ज़ा 8 आयोटा, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 आयोटा, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा,
और 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10 एंड दिस इज़ 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है जी, तो ये तो मैंने करवा ली है क्या, मल्टीप्लिकेशन, माइनस इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा 4 आयोटा 6 प्लस आयोटा 0 2 5 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है जी, अब जैसे आपने सब्ट्रैक्शन ऊपर करवाई थी बिल्कुल ऐसे ही इसको यहाँ पर भी ख़त्म करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करवाएंगे कैसे, रियल फर्स्ट एंट्री जो है आपकी इस मैट्रिक्स की और सेकंड इसी तरीके से फर्स्ट एंट्री आपके सेकंड मैट्रिक्स के आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। तो रियल को रियल के साथ कीजिएगा सब्ट्रैक्ट और इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट के साथ में। तो 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0, यानी कि रियल नंबर कुछ नहीं आएगा। 2 आयोटा माइनस का आयोटा, तो ये आयोटा आ रहा है, राइट। ऐसे ही अगर आप देखें 4 माइनस साइन याद रखिएगा कि यहाँ जितने भी नंबर्स हैं उनको माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करवा के जो है आपने इस नंबर के साथ में सॉल्व करवाना है, इस मैट्रिक्स के नंबर्स के साथ। ठीक है, तो 4 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 1, और रियल इमेजनरी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन इधर तो है माइनस माइनस प्लस, प्लस का आयोटा हो गया, सही है। इसी तरीके से अगर हम तीसरा एलिमेंट को देखें तो 6 आयोटा माइनस 4, ये ऐसे ही आ जाएगा 6 आयोटा माइनस 4, एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। चलें जी, इसी तरीके से अब ज़रा बाकी के एलिमेंट्स को देखें। 8 आयोटा माइनस का आयोटा, ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 आयोटा। ऐसे ही यहाँ पर देखें 10 माइनस, अच्छा ये तो 0 है तो नंबर एज इट इज आ जाएगा 10 माइनस 2 आयोटा। इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं 4 माइनस 5। 4 माइनस 5 क्या होता है, माइनस का 1 होता है। 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का आयोटा है, तो 6 आयोटा और प्लस आयोटा कितने हो गए, प्लस का 7 आयोटा। ऐसे ही अब लास्ट रो को देखें तो ये 0 है, 0 माइनस दिस नंबर, तो ये माइनस के साइन के साथ इस नंबर की तमाम साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये 6 माइनस का हो जाएगा और माइनस का ही आयोटा हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें 10 माइनस 2, तो ये 8 हो गया, और 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, यानी कि रियल नंबर कुछ नहीं आ रहा है यहाँ, लेकिन इमेजनरी है अभी, माइनस का 2 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा, ये कितना हो गया, माइनस का 5 आयोटा। ये आपका आंसर, राइट। आई थिंक इट्स वेरी मच ईजी, कुछ भी नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशंस हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। चलें जी, अब मैं नेक्स्ट पार्ट लिख रही हूँ इसका, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलें जी, पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 3a प्लस b प्लस आयोटा। तो जैसे आपने अभी पार्ट 3 किया है, सिमिलर वे में पार्ट 4 भी करेंगे। 3a प्लस b प्लस आई। अच्छा, यहाँ पे आई जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी ये यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही बात है, ठीक है, वो मैट्रिक्स है जो हमें पता है कि क्या होता है। चलें जी, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ए मैट्रिक्स के साथ में, तो ए मैट्रिक्स यहाँ से मैं लिख लेती हूँ, 1 प्लस आयोटा, then 2, then 3 आयोटा, 4 आयोटा, 0, 5 माइनस आयोटा, 5, 2 प्लस 3 आयोटा, 1 माइनस आयोटा। ठीक है जी, तो 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, ए मैट्रिक्स से, देन क्या है यहाँ पे प्लस बी। अब बी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं यहीं से देखकर, तो ये आ गया आपका 2 प्लस आयोटा, देन 3 माइनस आयोटा, देन 4, देन आयोटा 0, 5 माइनस आयोटा, 6 प्लस आयोटा 2 एंड 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आयोटा भी है यहाँ पे, ठीक है। चलें जी, ये मैंने 3a प्लस b भी लिख लिया है, प्लस अब यहाँ पे क्या है, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपने 3/3 का ही लिखना होगा, जिसमें आपको मालूम है कि डायगोनल पे आपके 1 एलिमेंट रहेंगे, बाकी के तमाम एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं। ठीक है जी, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 3/3 का, जिस पर डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं आपके 1 हैं और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हैं। चलें जी, पहले मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और उसके बाद जो है आफ्टर दैट एडिशन करेंगे साथ में। चलें, 3a प्लस b प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू, आयोटा नहीं सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करवाने 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 आयोटा, 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 आयोटा। चलें, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी हो गई, ऐसा करते हैं साथ साथ इन्हीं के एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं। ये क्या है, प्लस 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं प्लस 2 प्लस आयोटा, और प्लस इसका एलिमेंट फर्स्ट क्या है 1। ये मैंने तमाम एलिमेंट्स लिख लिए हैं इन सब के, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी साथ साथ करवा रहे हैं और बाकी के दोनों मैट्रिसेस जो हैं उनको भी ऐड और सम करवा रहे हैं इसमें। चलें, नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं, 3 2 ज़ा 6 प्लस, अब इसके एलिमेंट लिखते हैं सेकंड मैट्रिक्स के, 3 माइनस आयोटा, और थर्ड जो मैट्रिक्स है इसका तो एलिमेंट 0 है, लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो मसला नहीं है। चलें जी, इसी तरीके से 3 3 ज़ा 9 आयोटा प्लस 4 प्लस इसका एलिमेंट 0। ठीक है जी,
आई होप इट्स वेरी इजी। इसी तरीके से 3 4 ज़ा 12 आयोटा, ये प्लस आयोटा और इसका एलिमेंट जो है आपका 0। इसी तरीके से 3 5 ज़ा 15 माइनस 3 1 ज़ा 3 आयोटा, इसका एलिमेंट 0 है और इसका एलिमेंट 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा, और यहाँ पर क्या है प्लस का 5 माइनस आयोटा, और यहाँ पे क्या है आपका 0। ठीक है, चलें जी, अब आखिरी रो की बारी है। 3 0 ज़ा 0 ही रहेगा, 6 प्लस आयोटा और ये भी 0 ही है। चलें, 3 5 ज़ा 15 और प्लस 2 प्लस 0। लास्ट एलिमेंट 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 आयोटा और प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस लास्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 है, ये बाहर चला गया, सॉरी मैंने ब्रैकेट पहले बना दिया था, प्लस 1 है। चलें ठीक है, इसके साथ में ऐड करना है इसको। चलें जी, लेट्स सी द आंसर व्हाट कम्स। रियल नंबर्स को आपस में सॉल्व करें, देन इमेजनरी। ये 3 2 और 1, ये कितने हो गए 3 2 5 प्लस 1 6 हो गए। ऐसे ही 3 आयोटा प्लस आयोटा ये हो गया 4 आयोटा। ठीक है जी, इसी तरह से अब इसको देखें तो 6 प्लस 3 9 और माइनस आयोटा, इसको देखें तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। पहले मैं रियल नंबर लिख रही हूँ 4 प्लस 9 आयोटा। ठीक है जी, अब इसी तरीके से यहाँ देखें तो 12 आयोटा और प्लस आयोटा ये हो गए 13 आयोटा। यहाँ देखें तो 15 प्लस 1 16 और माइनस का 3 आयोटा। इधर देखें 6 प्लस 5 11, देन 9 आयोटा माइनस आयोटा ये हो गए 8 आयोटा। अच्छा, पॉजिटिव का होगा, ठीक है, जिस 9 की साइन जो है प्लस है तो पॉजिटिव 8 आयोटा आ गया। ऐसे ही ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह 15 प्लस 2 17 और 3 प्लस 2 5 एंड माइनस नहीं सॉरी 3 प्लस 2 5 और ये 1 भी तो था, तो ये 6 हो गया। ठीक है, ये 6 हो गया और माइनस का 3 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे बस ये 6 ही आएगा। चलें जी, तो ये आपका आंसर है। ओके, आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ आई एम राइटिंग द सेकंड क्वेश्चन। Question number 2, let A, B and C, these are the 3 matrices given, wherever possible compute the following। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवानी है। तकरीबन तमाम ही क्वेश्चंस जो हैं इसके जो जितने भी सब पार्ट्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन के ही हैं। अच्छा, यहाँ ये बता दिया गया है कि A, B और C जो तीनों मेट्राइसेस हैं उनकी क्या मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं वो भी बता दी हैं, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कहा है वेयर एवर पॉसिबल। ठीक है, तो जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ मल्टीप्लिकेशन करवानी है। तो अब सवाल ये है कि पॉसिबल कहाँ नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर पॉसिबल होगी और कहाँ पर नहीं होगी। तो याद रखें कि जब भी आपको 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उनकी आप मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के, नंबर ऑफ कॉलम्स किसके, ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, अगर आप ये देखते हैं कि ये इक्वल आ रहे हैं नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि पहले मैट्रिक्स के आप कॉलम्स को काउंट करें और दूसरे मैट्रिक्स की रॉज को काउंट करें। अगर इनकी तादाद बराबर आ जाती है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो हम यही चीज़ देखेंगे सबसे पहले और फिर मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप सिंपली लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेट्स सी हियर ए सी जो है ये रहे मैट्रिक्स आपका। ए मैट्रिक्स फर्स्ट है यहाँ पर, तो हमें पहले वाले मैट्रिक्स की क्या जो है काउंट करनी है, कॉलम्स काउंट करने हैं। तो काउंट द कॉलम्स 1 2 3। ठीक है, 3 कॉलम्स हैं। और जो सी मैट्रिक्स है यहाँ देखें तो रॉज देखेंगे इसकी हम 1 2 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स की और नंबर ऑफ रॉज सेकंड मैट्रिक्स की दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है हेयर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। सो लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन। आई एम राइटिंग द मैट्रिसेस एलिमेंट। सबसे पहले 3 माइनस 4 1 4 5 7 माइनस 2 माइनस 3 8। ठीक है, पहला ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं। -5 4 6 -3 -2 7। ये दूसरा मैट्रिक्स भी लिख लिया है। अब क्या करवाना है, मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ेकार जो हमें पहले से ही आता है, हमने पीछे भी बहुत बार करवा लिया है क्वेश्चंस में। कैसे करवाना है,
पहले वाला जो रॉ है वो मल्टीप्लाई करेगा तमाम कॉलम्स को, देन सेकंड रॉ मल्टीप्लाई करेगा तमाम कॉलम्स को, देन थर्ड रॉ मल्टीप्लाई करेगी तमाम कॉलम्स को। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट रॉ से। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई -5, ये क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, माइनस का 15 आ गया, माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, 4 6 ज़ा 24, माइनस का 24 आ गया, और 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, माइनस का 2 आ गया। पहली रॉ ने मल्टीप्लाई कर लिया है पहले कॉलम को। अब बारी है किसकी, दूसरे कॉलम की। तो दूसरे कॉलम की पोजीशन पे आ जाते हैं, यानी डिस्टेंस दे देते हैं। अब यही रॉ, लेकिन रॉ चेंज नहीं करनी है जब तक कि तमाम कॉलम्स मल्टीप्लाई नहीं हो जाते। तो 3 4 ज़ा 12, -4 मल्टीप्लाइड बाई -3, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव 4 3 ज़ा 12 हो गया, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 पॉजिटिव का 7 हो गया। ठीक है जी। तो पहली रॉ ने दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब बारी है सेकंड कॉलम की, सेकंड रॉ की। तो सेकंड रॉ मल्टीप्लाई करेगी इन अ सिमिलर वे, पहले फर्स्ट कॉलम को देन सेकंड कॉलम को। सो 4 5 ज़ा 20, माइनस का 20 आ गया, 5 6 ज़ा 30, पॉजिटिव का 30 आ गया, और 7 2 ज़ा 14, माइनस का 14 आ गया। ठीक है, चलें जी। अब बारी है सेकंड कॉलम की। तो 4 4 ज़ा 16, देन 5 3 ज़ा 15, माइनस का 15, और 7 7 ज़ा 49। चलो जी, ये भी हो गया। अब बारी है थर्ड रॉ की। तो थर्ड रॉ को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। -2 मल्टीप्लाइड बाई -5, ये पॉजिटिव 10 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो गया, देन 3 6 ज़ा 18, माइनस का 18, और 8 2 ज़ा 16, माइनस का 16 आ गया। ओके, अब लास्ट कॉलम की बारी है। 2 4 ज़ा 8, माइनस का 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 ज़ा 9, तो पॉजिटिव 9, एंड लास्ट 8 7 ज़ा 56। चलें जी, लेट्स सी द आंसर and then the multiplication will be simply completed. चलें जी, मैं कैलकुलेटर ले लेती हूँ। -15 -24 एंड -2, ये आ गए माइनस का 41। ठीक है, देन 12 + 12 24 हो गए, +7 ये हो गए आपके 31, और देन -20 + 30 ये हो जाएगा आपका 10, और 10 - 14 ये हो जाएगा माइनस का 4। इधर देखते हैं तो 16 - 15 1 आ जाएगा, 1 और 49 ये हो गए 50। अच्छा, इधर देखते हैं तो आपका 10 - 18 - 16 ये आ गया माइनस का 24, एंड द लास्ट 9 - 8 1 हो जाएगा, तो 1 और 56 ये हो गए 57। राइट, तो ये आपका सिंपल आंसर है। ओके, एंड नाउ द सेकेंड पार्ट, बी सी। सेकेंड पार्ट है, यहीं पर कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट बी सी की मल्टीप्लिकेशन करवानी है। लेट्स सी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो बी और सी के जो मैट्राइसेस हैं यहीं पर क्वेश्चन में लिखे हैं। अच्छा, बी मैट्रिक्स पहला है, तो पहले वाले मैट्रिक्स के हमने कॉलम काउंट करने हैं। 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, और जो सेकंड मैट्रिक्स सी है उसकी रॉज 1 2 3, दैट मीन्स हेयर ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो लेट्स स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन नाउ। बी सी, सॉरी ब्लू मार्कर, या बी सी मैट्राइसेस लिख लें। बी का जो मैट्रिक्स है 3 है। 3 4 -1 2 -3 और 5, ये बी मैट्रिक्स हो गया। अब सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। माइनस का 5 4 6 -3 एंड -2 7। ठीक है जी, चलें मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं इसी स्टेप में, यहीं पर कर लेते हैं, स्पेस है। चलें, क्या करना है, वही स्टेप होगा आपका। पहली रॉ मल्टीप्लाई करेगी पहले कॉलम को, देन सेकंड, वही सेम रॉ मल्टीप्लाई करेगी सेकंड कॉलम को। तो यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई करवाएं फर्स्ट कॉलम से। 3 5 ज़ा 15, माइनस का 15 प्लस 4 6 ज़ा 24, देन -1 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये पॉजिटिव 2 आ गया। चलें जी, पहली रॉ ने कर लिया पहले कॉलम को। अब बारी है दूसरे कॉलम की। 3 4 ज़ा 12, देन 4 3 ज़ा 12, माइनस का 12 आएगा, और माइनस का 1 7 ज़ा 7 आ गया। ठीक है जी, अब बारी है सेकंड रॉ की। सेकंड रॉ मल्टीप्लाई करेगी 2 5 ज़ा 10, -10, देन -6 3 ज़ा 18, -18, और 5 2 ज़ा 10, -10। चलें, लास्ट कॉलम की बारी है। 2 4 ज़ा 8, देन माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, देन 5 7 ज़ा 35। ओके जी, लेट्स डू द सम नाउ, एंड हेयर देन वी विल गेट आवर आंसर। चलें जी, माइनस का 15
प्लस का 24 और प्लस का 2, ये आ रहा है 11, और 12 माइनस 12 0 एंड दिस इज़ -7, और बाकी यहाँ पे माइनस का 20 हो जाएगा, और माइनस का 20 और माइनस का 18 माइनस का 38 हो गया, और लास्ट 8 + 9 + 35, ये हो गए आपके 52। चलें जी, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलें अब आते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे जी। सो पार्ट 3, ए बी की मल्टीप्लिकेशन करवानी है। अब ज़रा आप ए मैट्रिक्स को देखें और बी को देखें। पहला मैट्रिक्स जो आपका ए है, तो ए मैट्रिक्स के हमने काउंट करने हैं कॉलम जो कि 3 हैं, और सेकंड मैट्रिक्स आपका बी है, और बी मैट्रिक्स के हमें रॉज देखनी है तो जो कि हैं 2। तो 3 कॉलम्स हैं, 2 रॉज हैं, इक्वल नहीं हैं, इसी वजह से इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ लिख दें मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन is not possible since, रीज़न लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, the column number of columns, sorry, since the number of columns of matrix A are not equal to number of rows of matrix बी। ठीक है, वैसे इतना बड़ा रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको जो है समझाने के लिए लिखा है इसे एक पार्ट में, बाकियों में नहीं लिखूंगी। ठीक है जी, तो ए बी पॉसिबल नहीं है। अब लेट्स सी द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका बी ए। लेट्स सी दिस वन कि ये पॉसिबल होता है या नहीं होता। तो बी ए की मल्टीप्लिकेशन करवानी है। पहले बी मैट्रिक्स को देखेंगे, तो बी मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, यहाँ पे 3 कॉलम है। ठीक है, ए मैट्रिक्स बाद में है, ए मैट्रिक्स की हमें रॉज देखनी है, तो ये रॉज भी 3 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल है नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पॉसिबल है। लिहाजा हमें यहाँ पे मैट्रिसेस लिखने होंगे। बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से लिख लेते हैं, 3 4 -1 और 2 -3 5, जिसको मल्टीप्लाई करवाना है ए मैट्रिक्स के साथ में, तो ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 3 -4 1 4 5 7 -2 -3 और 8। ओके, चलें मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। बी ए इज इक्वल टू, क्या करना है, रॉ लेनी है और रॉ को मल्टीप्लाई करवाना है तमाम कॉलम्स से। तो पहली रॉ मल्टीप्लाई करेगी, 3 3 9 प्लस 4 4 16 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 +2 आ गया। पहली कॉलम मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब बारी है सेकंड कॉलम की, रॉ वही रहेगी सेम फर्स्ट, 3 4 12 माइनस का 12, 4 5 20 और -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 पॉजिटिव का 3 हो गया। अब बारी है लास्ट कॉलम की, 3 1 3 4 7 28 -1 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये माइनस का 8 हो गया। अब बारी है सेकंड रॉ की, सेकंड रॉ भी मल्टीप्लाई करेगी इसी तरह तमाम कॉलम्स को, तो 2 3 6, देन माइनस का 12, देन 4 2 सॉरी नॉट 4 बट 5 5 2 10, माइनस का 10 आ गया। अब बारी है सेकंड कॉलम की, 2 4 8 माइनस का, देन माइनस का 15 एंड 5 3 15 अगेन माइनस का 15। ओके, लास्ट कॉलम 2 1 2, देन -3 7 21 और 5 8 40। ओके, let's see the answer. After doing the sum, what we get, 9 + 16 + 2, ये आ गया आपका 27। ओके, 23 माइनस का 12, ये आ गया 11। देन 28 और 3 हो गए 31, 31 - 8 हो गए 23। ओके, 6 - 12 ऑफ कोर्स -6 हो जाएगा, और ये माइनस का 10, तो ये माइनस का 16 आ जाएगा। ओके, देन ये -30 और माइनस का 8, माइनस का 38 हो जाएगा, -38। ओके, एंड द लास्ट 42 -
21, तो 21 आ गया। ठीक है जी, तो ये तमाम एलिमेंट्स आ गए आपके 21 आंसर। ओके, चलें अब आ जाते हैं बाकी के नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ योर ए स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट, ए स्क्वायर। चलें जी, ए स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो वो कैसे होगा, वो सिंपली आपका ए को ए से ही मल्टीप्लाई करवा के आएगा। तो ए मैट्रिक्स को ही ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। एलिमेंट्स लिख लेते हैं वापस से, 3 -4 1 4 5 7 -2 -3 और 8 मल्टीप्लाई करवाना है इसी ए के साथ में। 3 -4 1 4 5 7 -2 -3 और 8, राइट। चलिए जी, क्या करना है, वही सेम मेथड है, रॉ मल्टीप्लाई करेगी तमाम कॉलम्स को। तो स्टार्ट करते हैं, 3 3 ज़ा 9 -4 4 ज़ा 16 एंड 1 2 ज़ा 2 माइनस का। सेकेंड कॉलम की बारी, 3 4 ज़ा 12 माइनस का, 4 5 ज़ा 20 माइनस का, 1 -3 1 मल्टीप्लाई -3 -3। थर्ड कॉलम, 3 1 ज़ा 3, देन -4 7 ज़ा 28 एंड 1 मल्टीप्लाई 8 8 हो गया। ओके, सेकेंड रॉ की बारी, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 5 4 ज़ा एक ही बात है 20, 7 2 ज़ा 14 माइनस का। सेकेंड कॉलम की बारी, 4 4 ज़ा 16 माइनस का 16 आ गया, 5 5 ज़ा 25 एंड 7 3 ज़ा 21। थर्ड कॉलम की बारी, 4 1 ज़ा 4, 5 7 ज़ा 35, 7 8 ज़ा 56। ओके, थर्ड रॉ की बारी है, 2 3 ज़ा माइनस का 6 हो गया, माइनस का 4 3 ज़ा 12 और 8 2 ज़ा 16 माइनस का। सेकेंड कॉलम की बारी, 2 4 ज़ा 8 पॉजिटिव का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 3 5 ज़ा 15 माइनस का और 8 3 ज़ा 24 ये भी माइनस का। लास्ट कॉलम की बारी, माइनस का 2, देन 3 7 ज़ा 21 माइनस का और 8 8 ज़ा 64। लेट्स सी द आंसर व्हाट वी गेट। 9 माइनस 18 माइनस का 9 आ गया, देन माइनस का 12 एंड माइनस का ये हो गया 23, तो ये माइनस का 35 आ गया। 3 माइनस 28 प्लस 8 माइनस का 17 आ गया, ये 17 है, ठीक है। 12 प्लस 20 माइनस 14 18, माइनस 16 प्लस 25 माइनस 21, ये हो गया माइनस का 12, और 4 प्लस 35 ये हो जाएगा 39, 39 प्लस 56 ये आ गया 95। ओके, माइनस का 6 माइनस का 12 ये हो जाएगा माइनस का 18, माइनस का 18 और माइनस का 16 ये हो जाएगा माइनस का 34, माइनस 34 एंड 8 माइनस 15 माइनस 24 ये हो गया माइनस का 31, माइनस 31 और माइनस का 2 माइनस का 21 और प्लस का 64 41। ओके जी, ये यहाँ पे हमारी इसकी, अच्छा ये 3 नज़र आ रहा है, ये हमारी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस की हो गई कंप्लीट। ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ। ओके, ये आपका आंसर है। ऑल राइट, सो डू द इन द सेम वे द नेक्स्ट पार्ट, हमारा पार्ट है सी बी की मल्टीप्लिकेशन करवानी है। पार्ट 6 सी बी को मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले तो ये देखना होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है या नहीं होती। सी बी बोला है तो सी मैट्रिक्स जो है हमारे पास ये रहा, कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, और जो बी मैट्रिक्स है उसकी 2 रॉज हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और हमें लिखना होगा, करवाना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं, -5 4 6 -3 -2 7, और बी मैट्रिक्स लिखते हैं 3 4 -1 2 -3 5। ओके ओके, चलें जी मल्टीप्लिकेशन, अच्छा मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लूँ।
जी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। कॉलम्स आपने देख लिए हैं, 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रॉज हैं इसकी, ठीक है। पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम देखने होते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रॉज देखनी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं रॉ। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में हमें हमेशा स्टार्ट करना है रॉ लेकर, ठीक है। चेक तो ये करना है कि कॉलम देखने हैं पहले मैट्रिक्स के और दूसरे मैट्रिक्स की रॉ, लेकिन जब करवाने लगे आप मल्टीप्लिकेशन तो उठाएंगे पहले आप रॉ मल्टीप्लाई करेगी तमाम कॉलम को। डोंट फॉरगेट दिस रूल। सो -5 3 ज़ा 15, माइनस का 15 आ गया। देन 4 2 ज़ा 8, प्लस का 4 2 ज़ा 8। अब सेकेंड कॉलम की बारी है, तो -5 4 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12, माइनस का 5 1 ज़ा 5 पॉजिटिव का, 4 5 ज़ा 20 पॉजिटिव का। ओके, सेकेंड रॉ की बारी, 6 3 ज़ा 18, -3 2 ज़ा 6, देन 6 4 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। ओके, एंड 6 1 ज़ा 6, माइनस का 6 और 3 5 ज़ा 15, माइनस का 15। ओके, एंड देन लास्ट रॉ, -2 3 ज़ा 6, माइनस का 6, माइनस का 6, 7 2 ज़ा 14 पॉजिटिव का, और सेकेंड कॉलम 2 4 ज़ा 8, माइनस का, 7 3 ज़ा 21, ये भी माइनस का, और लास्ट कॉलम 2 1 ज़ा 2 पॉजिटिव का हो जाएगा, और 7 5 ज़ा 35। लेट्स सी द आंसर। माइनस का 15 प्लस का 8, ऑफकोर्स ये होगा 7, नेगेटिव का माइनस का 7, ठीक है। ओके, -20 और -12 ये होगा माइनस का 32, और ये होगा 25, ठीक है। 18 - 6 ये हो गया आपका 12, देन 24 + 9 ये हो गए आपके 33। ओके, माइनस का 6, माइनस का 15 ये हो गया आपका माइनस का 21, 14 - 6 8, माइनस का 8 और माइनस का 21 -29, और 35 + 2 37। ओके, जब एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो दीज क्वेश्चंस आर नथिंग फॉर यू, बिल्कुल जस्ट अ पीस ऑफ केक है। आराम से आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। 6th पार्ट के बाद 7th पार्ट पे आ जाते हैं। पार्ट 7, ए बी ये ब्रैकेट में है और देन सी जो मैट्रिक्स है वो बाहर है। तो पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है। जब उसका आंसर आ जाए तो उसको सी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए बी को जो है पहले मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा, मैं ए बी की मल्टीप्लिकेशन क्यों ना ये करूं कि क्योंकि हम करवा चुके हैं, सो फॉर सेविंग माय टाइम ए बी हमने करवाया है या नहीं करवाया है? यस, हमने करवाया है ना अभी थोड़ी देर पहले, 3rd पार्ट में। आई एम चेकिंग जी। सो अच्छा, ये देखें तो ए बी हमने अभी पार्ट 3 में किया था, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं थी ए बी की। तो ऑफ कोर्स जब इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी तो सी की साथ भी इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो सिंपली आपने यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट देनी है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि जब पहले ही वाली ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी तो आगे भी नहीं होगी। ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। मैं यहाँ पे पूरा वो रीज़न नहीं लिख रही हूँ, ये मैंने आपको दिखा दिया है, क्योंकि ये हमने किया था अभी। ए बी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही थी, और क्यों नहीं हो रही थी रीज़न भी यहाँ हमने मेंशन किया था। चलें जी, अब मैं आ रही हूँ पार्ट 8 पर। पार्ट 8 हमारा क्या है? दैट इज़ सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय बी ट्रांसपोज। अच्छा, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन करवानी है। चलें जी, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको मैट्राइसिस जो हैं उनकी ट्रांसपोज्ड मैट्राइसिस यहाँ लिखने होंगे। ओके, चले मैं क्वेश्चन को ज़रा ऊपर रख लेती हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन। लुक, सी ट्रांसपोज है, ठीक है। तो ज़रा जो सी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करवा के लिखिएगा मैट्रिक्स को। तो ये जो रॉ है आपको पता है कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से जो सेकंड रॉ है वो सेकंड कॉलम बनेगा, और जो थर्ड रॉ है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से मैट्राइसिस के पहले हम ऑर्डर को चेंज कर देंगे, ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो अच्छा, मैं डायरेक्टली ही यहाँ पर ऐसे ही लिख रही हूँ क्योंकि मैं बी और सी आपको नज़र आ रहे हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे सामने क्वेश्चन।
चलें, माइनस का 5 4 जो पहली रॉ है इसको हम फर्स्ट कॉलम पे लिख रहे हैं, जो सेकंड रॉ है 6 माइनस का 3 उसको सेकंड कॉलम पे लिख रहे हैं, और जो थर्ड रॉ है माइनस का 2 और 7 उसको हम अपने थर्ड कॉलम पे लिख रहे हैं। चलो जी, ये हो गया सी ट्रांसपोज। अब किसकी बारी है? बी ट्रांसपोज की। तो ये जो बी ट्रांसपोज है इसकी भी जो रॉ है उसको हमने कॉलम बना देना है। तो जो पहली रॉ है 3 4 और माइनस का 1, 3 4 माइनस का 1, इसको फर्स्ट कॉलम की प्लेस पे लिख दिया। जो सेकंड रॉ है 2 माइनस का 3 और 5, 2 माइनस का 3 और 5 इसको सेकंड कॉलम पे लिख दिया। मैट्रिसेस आपके सामने हैं। अब आपने ये एनालाइज करना है क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। चलें जी, रूल आपको मालूम है। पहले वाले मैट्रिक्स जो है उसकी कॉलम्स देखनी होंगी, 3 कॉलम्स हैं इसके, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रॉज देखनी होंगी और इसकी 3 रॉज हैं। तो कॉलम्स की तादाद रॉस की तादाद के बराबर है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलें जी, तो मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। ठीक है जी, ओके, चलो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ओके, रॉ को मल्टीप्लाई करवाना है कॉलम से। 5 3 ज़ा 15, माइनस का 15, 6 4 ज़ा 24 एंड माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1, ये हो गया +2। अब बारी है सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन की, उसी रॉ से, पहली ही रॉ से। तो 5 2 ज़ा 10, माइनस का 10, 6 3 ज़ा 18, माइनस का 18 और 2 5 ज़ा 10, माइनस का 10 आ गया। ओके, अब बारी है सेकंड रॉ की। तो सेकंड रॉ को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं फर्स्ट कॉलम से। 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा, ये भी माइनस का 12 होगा लेकिन, और 7 1 ज़ा 7, माइनस का 7 हो गया। लास्ट कॉलम की बारी है। 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 7 5 ज़ा 35। ओके, राइटिंग द सम, माइनस का 15 प्लस का 24 और 2 हो जाएंगे 26, माइनस का 15 प्लस का 26, ये आ गया 11। ओके, माइनस का ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा देन माइनस का 38। ओके, 12 माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 7 आएगा, और 8 + 9 ये हो गया 17, और 16 और 1 17 प्लस 35, ये हो गया 52। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। Now the last part of this question, 10th part, that is CA को मल्टीप्लाई करवाना है B के साथ में। तो पहले CA हमें मल्टीप्लिकेशन इसकी देखनी होगी कि आया ये हो सकती है नहीं हो सकती है, देन उसको B के साथ में मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो CA क्या हमने मल्टीप्लाई करवाया है इससे पहले? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पार्ट था, नहीं था। तो पहले CA की मल्टीप्लिकेशन देखनी होगी। अच्छा, मैट्रिसेस के लिए मैं एलिमेंट्स को सामने रख लेती हूँ, ये वापस से क्वेश्चन को। ठीक है, तो CA नज़र आ रहा है, आपको ऊपर करना पड़ेगा जी। पहले C के एलिमेंट्स को देखें, कितने कॉलम्स हैं इसके? कॉलम्स हैं 2, और देन A के रॉस को देखें तो कॉलम्स कितनी हैं? ओहो, 3 रॉज और इसके कॉलम्स थे 2, इसका मतलब है ये तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, तो जब इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी तो ऑफ कोर्स इसके साथ भी इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तो यहाँ तो भाई कहानी ऐसे ही ख़त्म हो गई कि जो आपका CA और B की जो मल्टीप्लिकेशन है, इधर आपके लिख दें कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। चलें जी, बच गए, सवाल सॉल्व करना नहीं पड़ा। ओके जी, चलें, तो ये क्वेश्चन तो यहीं पर ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हमने क्या करना है, अब हमने ऑफ कोर्स स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं सवाल लिख लेती हूँ, तो ज़रा क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3, लेट x, y and z 3 matrices are given and we have to show here that x y is equals to x z, यानी x और y की मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर है वो x और z की मल्टीप्लिकेशन के आंसर के इक्वल आएगा। तो हमने 1 बाय 1 पहले x y को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, x y की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। आई एम राइटिंग द एलिमेंट्स, 1 -3 2 2 1 -3 4 -3 -1। x को मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं y के साथ में, 2 1 -1 3 -2 -1 3 -5 -1। चलें, मल्टीप्लिकेशन वी नो द रूल ऑलरेडी। रॉ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तमाम कॉलम्स के साथ। 1 2 ज़ा 2, -3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, +6,
सेकंड कॉलम की बारी है, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10, माइनस का 10। लास्ट कॉलम की बारी है, थर्ड कॉलम की, 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1, देन माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2। चलें जी, अब सेकंड रॉ की बारी है, 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3 एंड माइनस 3 3 ज़ा 9, माइनस का 9। ठीक है जी, सेकंड कॉलम की बारी है, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 2 ज़ा 2, माइनस का 2 एंड माइनस का माइनस माइनस प्लस, 3 5 ज़ा 15। थर्ड कॉलम की बारी है, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1, माइनस 1 एंड माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, ये हो जाएगा पॉजिटिव का 3। ओके, अब बारी है थर्ड रॉ की। थर्ड रॉ भी मल्टीप्लाई करेगी तमाम कॉलम्स को इसी तरह, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 3 ज़ा 9, माइनस का 9, 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3। सेकेंड कॉलम, 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, पॉजिटिव एंड माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ा 5। लास्ट कॉलम, 4 1 ज़ा 4, माइनस का 4, देन माइनस माइनस प्लस 3 एंड माइनस माइनस प्लस 1। Let's see the answer what we get here. Okay, I'm doing the sum on calculator. 2 minus 9 plus 6, ये आ गया आपका -1. This is 6 plus 1 7, minus 10 minus 3 and this is minus 3 plus 3 0 हो जाएगा. 4 plus 3 7, 7 minus 9 minus 2 हो गया. ओके, 2 minus 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा. एंड दिस इज़ -3 + 3, ये भी 0 बन रहा है. लास्ट रॉ देखें तो 8 minus 9 माइनस का 1 आएगा और माइनस का 3, ये हो जाएगा -4. अच्छा, 4 + 6 10 और 5 15 एंड दिस इज़ ऑल्सो अगेन 0. चलें जी, तो ये तो हमारा रिजल्ट आया है किसका, एक्स वाई का. नाउ डूइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स जेड. तो सबसे पहले वापस से हम अपने एलिमेंट्स सारे लिख लेते हैं. एक्स के एलिमेंट्स 1 -3 2 2 1 -3 और 4 -3 -1. ओके, जेड के एलिमेंट्स लिख लेते हैं. 1 4 1 2 1 1 1 -2 1. चलें, एक्स जेड इज इक्वल टू, ओके, इसको नज़र आ रहा है आपको, यस. ओके, लेट्स स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन. 1 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाइड 1 -3 2 ज़ा 6, माइनस का 2 1 ज़ा 2. सेकेंड कॉलम, 1 4 ज़ा 4, -3 1 ज़ा -3, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4. लास्ट कॉलम जो कि 1 1 1 है तो ज़ाहिर सेम आ जाएगा, 1 -3 पॉजिटिव 2. ठीक है, 1 1 से मल्टीप्लाई होंगे, तमाम नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे. चलें जी, इसको और ऊपर कर लेते हैं. सेकेंड रॉ की बारी है. सो सेकेंड रॉ को मल्टीप्लाई करवाते हैं. 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, -3. सेकेंड कॉलम की बारी है. 2 4 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, -3 मल्टीप्लाइड बाय -2, पॉजिटिव 6. लास्ट कॉलम की बारी है. 1 1 है तो ये तमाम एलिमेंट्स एज इट इज़ आ जाएंगे. 2 + 1 -3. ठीक है जी, अब बारी है थर्ड रॉ की. 4 1 ज़ा 4, -3 2 ज़ा 6, -1. सेकेंड कॉलम, 4 4 ज़ा 16, -3, माइनस प्लस 2. 1 1 लास्ट कॉलम सेम है तो ये एज इट इज़ 4 -3 -1 आ गया. लेट्स कंपेयर द रिजल्ट्स. पहले तो सम कर लेते हैं. 1 - 6 जो है माइनस का 5 + 2, ये आ रहा है, ये एग्जैक्टली क्यों नहीं आ रहा सेम, क्या हमने कोई मिस्टेक की है? लेट्स चेक अगेन. 1 - 6, ओके, लेट्स डू द सम, फिर हम अपनी मिस्टेक भी ढूंढ लेंगे. तो ये हो रहा है 3 - 6, ये आ रहा है माइनस का 3 और ये क्या आ रहा है, 4 - 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 और ये क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है. अच्छा, ये वाला एलिमेंट्स जो है मुझे सेम नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है हमने ऊपर मिस्टेक कर दी हो. हम देखते हैं पहले. 2 + 2 4, 4 - 3 1. शायद मैंने यहाँ कोई मिस्टेक कर दी है मल्टीप्लिकेशन में, माइट बी. 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, सब सही है. इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, एलिमेंट में भी कोई मिस्टेक नहीं है. ये एक्स जेड ही है ना, हाँ ये भी सही है.
अच्छा जी, चलें कंप्लीट करते हैं, फिर इसकी मिस्टेक ढूंढते हैं। तो 2 + 2 4 - 3 ये 1 आ रहा है, ठीक है। 8 + 1 9 + 6 15 आ गया, ये 0 आ रहा है। तो 4 - 6 आपका -2 -1 ये आ रहा है -3। ओके, एंड दिस इज़ 18 - 3 15 0। अच्छा जी, मिस्टेक चेक कर लेते हैं, माइट भी कि हमने ही की है, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा है कि शो करना है x y x z के बराबर आएगा। तो हमारा फर्स्ट कॉलम जो है सेम क्यों नहीं आ रहा, तो हो सकता है हमने कोई मिस्टेक की है। तो हम अपने फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन को रीचेक कर लेते हैं। जी जनाब, तो मिस्टेक हमें मिल गई है, ये वाला जो नंबर है यहाँ ये मिस्टेक हुई है, ये 2 है दरअसल ना। अब देखें कितनी, एक नंबर के गलत होने से जो है, एक्चुअली मैं ओल्ड बुक यूज़ कर रही थी, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास जो न्यू बुक आई है तो उसमें ये रेक्टिफिकेशन हो चुकी है, यहाँ पर 2 आएगा। तो ये y वाला जहाँ मल्टीप्लिकेशन है यहाँ इसको भी 2 कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन चेक करें तो यहाँ से जो है ये 2 2 ये पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये माइनस का 3 2 6 हो जाएगा, और इस एलिमेंट के साथ जिस जिसकी मल्टीप्लिकेशन हुई है वो सब चेंज होंगे, और ये माइनस का 2 हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2 - 4 + 2 6 -9, अब ये आ जाएगा -3, ठीक है जी। ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं एलिमेंट्स। अब देखें आप, 4 + 3 7 -6 ये पॉजिटिव का 1 आ रहा है, +1, ओके। एंड 8 - 9 -1 -2 ये हो जाएगा -3। ऑलराइट, अब देखें ये और मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल आ चुके हैं। सिर्फ एक जो है, अक्सर हमसे ये एग्ज़ाम में भी ये वाली गलती हो सकती है, तो थोड़ा सा जो है हमें बहुत ख्याल रखना होगा इस चीज़ का। लेकिन बहरहाल मेरे पास तो जो बुक है उसमें ये मिस्टेक, ओल्ड बुक जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें यहाँ पर 3 है, जबकि अब जो न्यू बुक आई है हमारे पास जो है उसमें 2 आया, यानी उसमें रेक्टिफिकेशन इन्होंने कर दी है। तो इस तरह से ये आपका प्रूव हो गया कि जनाब ये मल्टीप्लिकेशन दोनों की इक्वल आ गई है, दोनों के आंसर्स इक्वल आ गए हैं। तो आप एट द एंड लिख सकते हैं कि येस इट इज़ प्रूव दैट, येस इट इज़ शोड दैट एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स जेड। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जी, सो क्वेश्चन 4 मैंने लिख लिया है। इफ़ a इज़ दिस मैट्रिक्स देन फाइंड a² - 5a + 4i। तो हमें इसकी फाइंड करनी होगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो पहले तो यहाँ पर क्योंकि a² आ रहा है तो a² का पता होना ज़रूरी है। तो पहले हम फाइंड कर देते हैं a² की वैल्यू, ठीक है जी। तो a² इज़ इक्वल टू -2 1 0 -1 4 3 0 8 5। इसको a से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a² आ जाएगा -2 1 0 -1 4 3 0 8 5। चलें मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 2 4 पॉजिटिव, 1 1 1 नेगेटिव, देन 0। सेकेंड कॉलम -2 + 4 एंड देन 0। थर्ड कॉलम 0 1 + 3 1 × 3 3 and this is again 0। ओके, सेकेंड ड्रॉ की बारी है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, देन 4 नेगेटिव एंड 3 0 0। सेकेंड जो है कॉलम -1 4 4 16 3 8 24। थर्ड कॉलम की बारी है, ये आ जाएगा 0, देन 1 3 3 एंड अगेन 0। ओके, वेट अ मिनट, मैंने शायद कोई मिस्टेक कर दी है। ये 0 आ गया, देन 4 3 जो है 12 आएगा। सॉरी, अच्छा हुआ अभी देख लिया। 4 3 12, क्योंकि हमारा ये सेकेंड रो है, थर्ड कॉलम चल रहा है। 4 3 12 और 3 5 15। चलें, अब थर्ड ड्रॉ की बारी है। तो थर्ड ड्रॉ से मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 0, देन 8 1 8, फिर अगेन 0। सेकेंड कॉलम की बारी है, ये भी आ जाएगा 0, देन 8 4 32 एंड 5 8 40। ओके, लास्ट कॉलम की बारी है, 0, देन 8 3 24 एंड 5 5 25। ओके, फाइंडिंग द रिजल्ट्स। 4 - 1 3, ये आ जाएगा 2 एंड दिस इज 3, -2,
16 + 24 आपका 40 - 1 39 हो गया, ठीक है। ओके, 12 + 15 ये 27 हो गया। दिस इज़ -8 एंड दिस इज़ 72 एंड दिस इज़ 5 + 4 9 ओके 49। चलें, a² आ चुका है। अब हमें क्योंकि पूरी ये वैल्यू फाइंड करनी है, अब हम कंप्लीट लिखेंगे a² - 5a + 4i। i आप सबको यहाँ पे पता है क्या है, हमारा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलें जी, a² का पहले आंसर लिखते हैं। 3 2 3 -2 39 27 -8 72 49 ओके -5। अब a से मल्टीप्लाई करवाना है, a मैट्रिक्स को लिखेंगे। -2 1 0 -1 4 3 0 8 5। चलें जी, माइनस का 5 a भी हो गया, +4 मल्टीप्लाई होगा किससे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो 3/3 का, क्योंकि हम मैट्रिक्स पे काम कर रहे हैं, तो हम 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे, जिसमें हमारे पास डायगोनल पे 1 1 होते हैं, बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं। ऑल राइट, ओके नाउ चलें जी, एलिमेंट्स लिखते हैं। पहला जो एलिमेंट है 3 है। अच्छा, इनकी मल्टीप्लिकेशन साथ साथ करवाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 = 10 और 4 1 = 4। सेकेंड एलिमेंट को देखते हैं, 2 आ गया, देन 5 1 = 5 माइनस का, और ये 0। अच्छा जी, अब थर्ड एलिमेंट को देखते हैं, 3 माइनस का, ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ओके, अब इसकी बारी है, तो माइनस का 2 एज इट इज़ आ गया। ओके, एंड दिस इज़ 5 1 = 5, पॉजिटिव का 5 हो रहा है ये, और ये 0 हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट 39 और 5 4 = 20 माइनस का, और ये 4 1 = 4। चलें जी, नेक्स्ट एलिमेंट 27, 5 3 = 15 माइनस का, और बाकी ये 0। माइनस का 8 माइनस का 0 हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई करवा के, और ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 72, 5 8 = 40 माइनस का, और ये 0। लास्ट एलिमेंट 49, 5 5 = 25 माइनस का, और ये 4 1 = 4 प्लस का। चलें जी, आंसर देखते हैं क्या आ गया आंसर, और यही हमारा इसका आंसर होगा। ये हो गया 13 + 4 17, ठीक है। 2 - 5 -3, और ये 3, 5 - 2 3, 39 और 4 कितने हो गए, 43 43 43 -20, तो ये आ गया 23, और 27 - 15 12 -8 72 - 40 32 of course 32, and then 49 - 25 + 4 28। चलें जी, ये हमारा इस तरह इसका आंसर आ गया, किसका, a² - 5a + 4i आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ठीक है जी। क्वेश्चन 5 मैंने लिख दिया है, प्रूव द आइडेंटिटी। हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। अच्छा, इसमें जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, ये ओमेगा ओमेगा² और 1, आपको पता है ये यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं ना। तो हमने जो है इसके लिए एक आइडेंटिटी भी पढ़ी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहीं से मैं सोल्यूशन लिख लेती हूँ। लेट्स से कि ये आपका फर्स्ट स्टेप है जो आपने लिख लिया है। चलें, पहले आपको यहाँ कर्ली ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं, तो कर्ली ब्रैकेट्स में पहले ये दोनों मैट्राइसिस को हमने क्या करवानी है, एडिशन करवानी है। जो उसका आंसर आ जाएगा तो उसके बाद उसको इस बाहर वाले तीसरे मैट्रिक्स से हमें क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवा के हम देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह का जो है नल मैट्रिक्स आ रहा होगा। तो प्रूव दैट वाले मतलब समझ लें, इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी एडिशन कर लें तो इसकी एडिशन क्या बनेगी, 1 + 1 + ओमेगा, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो ओमेगा + ओमेगा², ये एज इट इज़ ही लिखे जाएंगे क्योंकि ये अलग अलग क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, यानी कि 1 के। ओमेगा² + 1 यानी या 1 + ओमेगा² लिख लें, ठीक है। और ओमेगा + ओमेगा², ओमेगा + ओमेगा²,
ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा। चलें जी, क्या किया है, अभी सिर्फ कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हुआ है, यानी दोनों की एडिशन हो चुकी है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है इस वाले जो बार मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें इसके साथ में, जिसमें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। चलें मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। अच्छा, राइट साइड भी आप साथ साथ लिखना चाहें लिख सकते हैं। चलिए जी, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है आपने देखना है, पहले कॉलम्स देखेंगे अगर आप, तो ये 3 कॉलम्स हैं और इस जिसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसमें 3 रॉज हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, करवा लेते हैं। कैसे करवाना है कि हमने उठाना है ये जो आपका रॉ मल्टीप्लाई करेगा इस कॉलम को। तो देखें पहले 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 से, तो 1 प्लस ओमेगा ही आ जाएगा एज इट इज़, 1 प्लस ओमेगा आ गया। आगे देखते हैं, प्लस लगा लेती हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट देखें, ये दोनों जो आपके समझ लें ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर हैं, ये मल्टीप्लाई किससे होंगे, ओमेगा से। तो पहले इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और इसको जब करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब। ओके, अब बारी है ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने की तीसरे एलिमेंट के साथ। तो ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा पावर 4 आ जाएगा। ऑलराइट, चलें, ये तो हो गई किसके साथ में, अभी पहली रॉ के साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है इस कॉलम की। अब बारी है सेकंड रॉ को इसी तरह इसी पैटर्न पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले 1 से करवाएंगे तो एज इट इज़ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सेकंड नंबर को देखें, इसके साथ में ओमेगा है, ओमेगा की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी ओमेगा 1 से तो ओमेगा ही आएगा और ओमेगा की ओमेगा से होगी तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब ओमेगा स्क्वायर की बारी है। ओमेगा स्क्वायर जो है इस पूरी मतलब नाउ सॉरी मैंने कोई मिस्टेक की है, ये जो थर्ड हमारा एलिमेंट था 1 प्लस ओमेगा किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, ओमेगा स्क्वायर से। ओ, मैंने समझा ये ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ये क्यूब है, ठीक है। अच्छा हुआ जी, मिस्टेक यहीं देख लिए। अब बारी है थर्ड रॉ की, जिसको मल्टीप्लाई करवाना है हमें वंस अगेन इस कॉलम से। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा यही नंबर तो ये सेम आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर जो है क्या आ जाएगा, तो क्यूब आ जाएगा, ठीक है। चलें, इक्वल टू राइट हैंड साइड 0 0 0। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिकॉल करें अगर आप, तो यहाँ पर मैं आपको पहले आइडेंटिटी बता दूँ कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अच्छा, और साथ साथ जो ओमेगा क्यूब होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है 1, और जो ओमेगा पावर 4 होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है ओमेगा। तो ये जो बेसिक सी आइडेंटिटीज़ हैं जो आपने पहले से ही पढ़ रखी हैं मैट्रिक में, तो इनको आप ज़रा माइंड में रखेंगे और अब इसको यहाँ इसको सॉल्व करें। तो आप देखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, तो ये 0 लिख लिया हमने। अच्छा, अब आप देखें इधर ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है, तो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ रखते हैं और ओमेगा पावर 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा के, तो ओमेगा पावर 4 की वैल्यू लिख दी है हमने ओमेगा, राइट, ईजी है। अच्छा, अब ऐसे ही ज़रा सेकंड वाले को देखें अगर आप, तो सेकंड वाले जो आपका स्टेप है उसके अंदर भी आपके पास ओमेगा आपको नज़र आ रहा है, कितने, 2 हैं, राइट, 2 ओमेगा हो गए। ओमेगा स्क्वायर भी मुझे 2 नज़र आ रहे हैं, 2 ओमेगा स्क्वायर हो गए। अच्छा, ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब दोनों की क्या वैल्यूज़ होती हैं, 1 1, ज़ाहिर 1 होती है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम ये स्टेप और ये जो आपका सेकंड और थर्ड ड्रॉ है बिल्कुल सेम है, तो इसको भी एज इट इज़ लिख देती हूँ मैं, राइट। ओके, चलें जी, अब लास्ट स्टेप पे आ रही हूँ मैं बिल्कुल, तो क्योंकि ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा था बिल्कुल और ख़त्म हो रहा है। अच्छा, वंस अगेन दोबारा से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर हो गया, 0 के। अच्छा, इसको देखें अगर आप 2 2 2,
अगर आप फैक्टराइज करें तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर क्या, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर और 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के, तो जब वो 2 भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। और सेम लास्ट स्टेप, लास्ट कॉलम भी ऐसे ही, लास्ट रो। चलें, तो इस तरह से आपकी ये आइडेंटिटी यस प्रूव्ड हो गई है। बहुत इजी था बिल्कुल, बस ये फॉर्मूलाज आपने अपने जहन में रखने हैं जो कि आपने मैट्रिक में पढ़ के आए हैं। चलें जी, अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है जिसमें आपको ए और बी 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं और इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 सब पार्ट्स हैं। तो पहला मैंने लिखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन आपने वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होती क्या है। बहुत आसान है, जो 2 मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं, क्योंकि ऑपरेशन आपको बता दिया है, अंडर द एडिशन आपने करना है, तो इसका मतलब है a प्लस बी आपको प्रूफ करना होगा किसके बराबर आएगा, b प्लस a के बराबर आएगा। ये हमें प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस जो है मैट्रिसेस की एडिशन है। 3 पहले आप मैट्रिसेस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि मैट्रिसेस मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं ना। तो 3 + 9 और 2 + 4, 1 + 6, 4 + 7, -2 - 8, 5 + 5, -1 - 1, 0 + 0, -7 + 3। ओके, ये a प्लस बी हो गया और ये ऑफ कोर्स इक्वल आएगा किसके, b प्लस a के। ऑफ कोर्स आएगा, एडिशन में अगर आप 2 और 3 को ऐड करें या 3 2 को ऐड करें, बात तो एक ही होती है। तो अगर आप इस तरफ से अगर आप एडिशन करवाएं 9 + 3 तो वो भी ऑफ कोर्स ऐसे ही सेम आनी है। अंडरस्टूड सी है ये तो खैर बात। 4 + 2 लिख लेते हैं, चलें। 6 + 1, 7 + 4, -8 - 2, 5 + 5, -1 - 1, 0 + 0 एंड 3 - 7। तो ऑफ कोर्स आंसर्स हमारे इक्वल ही आएंगे। 9 + 3 कितने हो गए, 12, 4 + 2 6, 7, 11, -10, 10, -2, 0 and -4, and of course this answer will be equal to this one as it is 12, 6, 7, 11, -10, 10, -2, 0, -4। चलें जी, प्रूव्ड हो गया बहुत आसानी के साथ कि ऑफ कोर्स मैट्रिसेस की जो एडिशन है उस पर आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे वो होल्ड करती है। अब हम आ रहे हैं इसके सब पार्ट, द लास्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस एक्सरसाइज दैट इज़ योर ए बी की मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज बराबर आना चाहिए बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन ए ट्रांसपोज के साथ। लेट्स सी क्या होता है। क्या करना है, लेफ़्ट साइड पर आपने ए बी की मल्टीप्लिकेशन है, पहले वो मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, देन उसका ट्रांसपोज करेंगे और उसको ये देखना है कि वो बराबर आ रहा है क्या बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन के या नहीं। तो सबसे पहले हम अब ऐसा करते हैं, लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं लेफ़्ट साइड ले रही हूँ, लेफ़्ट साइड के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड को हम ले रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं। ए बी की मल्टीप्लिकेशन पहले करवानी है, तो ए बी की मल्टीप्लिकेशन हम करवा लेते हैं। मैट्रिसेस यहीं से लिखेंगे, यही क्वेश्चन है। 3 2 1 4 -2 5 -1 0 -7, इसको मल्टीप्लाई करवाना है बी मैट्रिक्स के साथ। 9 4 6 7 -8 5 -1 0 3। चलें मल्टीप्लाई करवाते हैं ए बी को। 3 9 27, 2 7 14, 1 1 1 माइनस का 1। सेकेंड कॉलम की बारी है। 3 4 12, 2 8 16 माइनस का 1 0 0। थर्ड कॉलम की बारी है। 3 6 18, 2 5 10, 1 3 3। ओके, चलें जो है अब सेकेंड रॉ की बारी है। सेकेंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 9 36, देन 2 7 14, 5 1 5। सेकेंड कॉलम की बारी। 4 4 16, 2 8 16 पॉजिटिव एंड देन 0 एंड लास्ट कॉलम्स टर्न
4 6 ज़ा 24 माइनस 2 5 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। ओके जी, अब बारी है थर्ड ड्रॉ की। माइनस का 9, 0, पॉजिटिव 7। सेकेंड कॉलम -4, 0 एंड 0। थर्ड कॉलम की बारी माइनस का 6, 0 एंड 7 3 ज़ा 21 माइनस का। चलें देखते हैं सम करके क्या आता है। सो 27 प्लस 14 माइनस 1, ये आ रहा है 40 पहला एलिमेंट। देन 12 माइनस 16 माइनस का 4 हो जाएगा, और ये आपका 18 और 10 28 प्लस 3 31। ओके, सेकेंड रॉ 36 माइनस 14 और 5 19 माइनस का 19 17 आ गया। 16 प्लस 16 32। 24 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 और 15 हो जाएंगे 29। ओके, द लास्ट रॉ माइनस का 2 आएगा, माइनस का 4 आएगा, और हेयर माइनस का 27 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये तो आपकी ए बी की मल्टीप्लिकेशन आ गई है, लेकिन हमने क्या करवाना है, ए बी की जो मल्टीप्लिकेशन आई है उसका ट्रांसपोज भी करवाना है। तो ए बी की जो मल्टीप्लिकेशन आई है, अब उसका ट्रांसपोज अगर हम करवा दें तो क्या आता है, जो रॉ है उसको कॉलम बना देंगे। तो जो फर्स्ट रॉ है आपकी उसको फर्स्ट कॉलम पे लिख दें, 40 माइनस 4 और 31, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। जो सेकेंड रॉ आई है उसको सेकेंड कॉलम पे लिखेंगे, 17 32 और 29। और जो थर्ड रॉ आई है उसको थर्ड कॉलम पे लिखेंगे, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 27, सॉरी माइनस का 27। ओके जी, तो ये तो आपकी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम कह देते हैं, लेट्स से इट्स योर इक्वेशन 1। अब क्या करना है, अब पहले बी का ट्रांसपोज रखें, ए का ट्रांसपोज रखें, और उन दोनों की भी मल्टीप्लिकेशन करवाएं। चलें तो नेक्स्ट पेज पे करवा लेते हैं। इसी को मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि सामने रखें। चलें, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज पहले तो है क्या, वो आप करके रखेंगे। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन है। तो ज़रा आप इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कहाँ है हमारा? ऑफ कोर्स यहाँ लिखा हुआ है, यहीं लिख लेती हूँ मैं साइड में। तो जो बी मैट्रिक्स है आपका ये रहा, इसको आपने ट्रांसपोज करवा के रखना है। यहाँ पे 9 4 6 है, इसको हम कॉलम पे लिखेंगे। सेकेंड रो उठाएंगे, 7 माइनस का 8 और 5। इसी तरीके से जो थर्ड रो है आपकी, माइनस का 1 0 3, ये आपकी थर्ड कॉलम बना दिए। अच्छा, ये बी का ट्रांसपोज हो गया। अब ए का ट्रांसपोज, ए का भी ट्रांसपोज करके रखेंगे। ये जो फर्स्ट रो है 3 2 1, इसको फर्स्ट कॉलम पे लिख दिया। ऐसे ही सेकेंड रो 4 माइनस का 2 और 5, इसी तरह थर्ड कॉलम -1 0 -7। चलें जी, अब मैं इसको हटा लेती हूँ या इसको ऊपर रख लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद हम कंपैरिजन करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई करवाएं। 9 3 ज़ा 27, 7 2 ज़ा 14, -1। बोल बोल कर मेरा गला भी जो है बिल्कुल जो है ना खुश्क हो चुका है। 9 4 ज़ा 36, 7 2 ज़ा 14 माइनस का, देन माइनस का 5। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 9 1 ज़ा 9, 7 0 ज़ा 0, -1 मल्टीप्लाइड बाय -7 पॉजिटिव 7। ओके, अब बारी है सेकेंड रो की। 4 3 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16 एंड दिस इज 0 मल्टीप्लिकेशन विद एनी नंबर 0। सेकेंड कॉलम की बारी है। 4 4 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 पॉजिटिव एंड दिस इज अगेन 0। थर्ड कॉलम की बारी है। 4 1 ज़ा 4 माइनस का, देन 0 एंड देन 0। चलें जी, अब बारी है थर्ड रो की। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 3 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3। सेकेंड कॉलम 6 4 ज़ा 24, 5 2 ज़ा 10 माइनस का, 3 5 ज़ा 15। थर्ड कॉलम टर्न 6 1 ज़ा 6 0 एंड दिस इज माइनस का 20, 3 7 ज़ा 21। ओके,
चलें जी, अब आंसर देखें। सम करवाने के बाद क्या आता है, आया हमारा वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये 27 माइनस का 26 प्लस 14, ये वही आएगा 40। ऐसे ही इसको देखें, 36 माइनस 14 और 5 ये हो गया 19, तो ये आ रहा है 17। इसको देखें, -9 प्लस 7 ऑफ कोर्स -2 होगा। इसको देखते हैं तो ये माइनस का 4 होगा। 16 प्लस 16 वही 32 और वही माइनस का 4, एंड दिस इज़ अगेन 28 एंड 3 वही 31, एंड दिस इज़ 24 माइनस 10 14 और 15 29 हो गए, और माइनस का 6 और माइनस का 21 माइनस का 27 हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यस। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको ऊपर कर लेती हूँ। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and equation 2, it is proved that ए बी की मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन विथ ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 2.2 यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। इस पूरी वीडियो में अगर आपका कोई भी सवाल हो, सो डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड टू मोटिवेट मी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विद अदर्स। साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी, अच्छा इस क्वेश्चन के हवाले से एक छोटी सी बात कि ये जो स्टेटमेंट है ना, नॉर्मली अक्सर यूजुअली MCQs में भी आ जाती है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा ये जो है, मैं साथ साथ इसी को अगर इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें कि अगर हमारे पास इन केस ऑफ इंस्टीड ऑफ ए बी अगर 3 मैट्राइसेस हों हमारे पास, यानी ए बी और सी, और अगर हम उसकी तीनों की मल्टीप्लिकेशन करवा के फिर उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ऑर्डर यहाँ से रिवर्स हो जाता है, यानी सी ट्रांसपोज विथ बी ट्रांसपोज एंड देन विथ ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये जो है ख्याल रखना है आपने कि ये चाहे 2 पर हो, 3 पर हो, 4 पर हो, इस तरीके से ये आपका ऑलवेज ये ट्रांसपोज की जो है प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा इक्वल आते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि ये ज़्यादातर इस तरह के सवाल नॉर्मली MCQs में भी आ जाते हैं। चलिए जी, वीडियो को एंड करते हैं। बहुत लेंथी वीडियो हो चुकी है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो है इसी वीडियो में आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा लूँ। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।